गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं इसमें हम सिखाने जा रहे हैं आपको स्क्वायर रूट। वैदिक मैथमेटिक्स की जो सीरीज चल रही है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टास्क, जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम स्क्वायर रूट की शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ अपना पेन पेपर उठा लीजिए और बहुत जल्दी से जुड़ जाइए अनिल सर के साथ। तो देखिएगा हम क्या इसमें कुछ आपके लिए नया सिखा सकते हैं और बहुत ध्यान से आपको उस चीज़ को सीखने का प्रयास करना है। आइए, हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट सीखने के लिए वर्गमूल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, इसके लिए सिर्फ 1 to 10 स्क्वायर्स लर्न होना चाहिए जो कि सभी को मालूम है। तो आप मेरे साथ साथ जल्दी से बोलना स्टार्ट करिए। 1 स्क्वायर इज वॉट? 1। 2 स्क्वायर 4। 3 स्क्वायर 9। बोलते चलिएगा मेरे साथ साथ, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे चीज़ें उतनी अच्छे से क्लियर होंगी। 4 का स्क्वायर 16। 5 स्क्वायर 25। 6 स्क्वायर 36। 7 स्क्वायर 49। देन 8 स्क्वायर 64। 9 स्क्वायर what? 81। एंड 10 स्क्वायर इज what? 100। इन सभी स्क्वायर्स में सिर्फ और सिर्फ बच्चे आपको चाहिए यूनिट प्लेस। क्या चाहिए? फिर से बोलिए, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे क्या नंबर लिखा है हमें सिर्फ वही चाहिए। तो आप मुझे बताएं यहाँ पे कितना दिख रहा है? 1। 10 4। फिर कितना है भाई? 9। फिर कितना है? 6। अगेन 5। नंबर 6। देन 9। अगेन 4। अगेन 1 एंड 0। अब इस बात को थोड़ा सा हम शॉर्ट में लिखने का प्रयास करते हैं। देखो ये टेबल मैं आपके साथ क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम पड़े कि ये शॉर्टकट ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं। नहीं तो मैं चाहता तो डायरेक्टली वैल्यू आपको रटवा सकता था और वो वैल्यू सीधे सीधे आपको यूज करवा सकता था। लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें हर चीज रट नहीं सकते। देखिएगा, मेरे पास यहाँ पे 1 की यदि मैं चर्चा करूं तो 1 मुझे यहाँ भी दिखता है और 1 यहाँ भी दिखता है। तो मैं अब यहाँ पे समराइज्ड फॉर्म लिख रहा हूँ इसी का, कि जो यूनिट प्लेस 1 है वो कौन से दो नंबर लाके दे रहे हैं। तो आपको पता है वो दो नंबर कौन से हैं? तो आप बोलेंगे सर 1 और 9 का स्क्वायर करने से मिलता है। सेम कंडीशन यदि बच्चे हम आपसे पूछें कि 4 क्या दो जगह फिर से दिख रहा है आपको, तो मैं बोलता हूँ 4 वो दो कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर करने से मिलता है। तो आप बोलेंगे सर 2 और 8। और आगे चलो, फिर आगे चलते हैं भाई, 5 को पकड़ते हैं। तो 5 तो सर इकलौता 5 ही है जो 5 को बनाने लग रहा है। फिर आगे चलें भाई 6 के पास। तो 6 के पास चले तो 6 फिर से दो जगह पे दिखाई दे रहा है। तो हमने 6 के दो नंबर फिर से लिख दिए जो कि क्या हो गए? 4 एंड 6। आखिरी लौता नंबर बचा 9। तो 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी। तो 9 के रिस्पॉन्सिबल नंबर कौन से हैं? तो आपको पड़ा 3 और 7 हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 3 5 नंबर, बस सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि यूनिट प्लेस पे सिर्फ ये 5 नंबर आ सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। जीरो तो आएगा हमेशा। तो एक छोटी सी बात आपने खोजी हो, तो यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस है, जो इकाई का अंक है, वो हमको कहीं भी 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 7 नहीं मिला, तो 8 भी नहीं मिला। तो ध्यान रखिए, इकाई के अंक ये 4 संख्याएं कभी भी नहीं हो सकती। ये दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि कल को एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोलूं कि यदि बताओ 7622 ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है, तो आप सीधा सीधा जवाब दे देंगे सर ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, राइट? क्योंकि यूनिट प्लेस क्या है, तो और किसी भी स्क्वायर की यूनिट प्लेस 2 नहीं हो सकती। समझ गए? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना था। आइए हम क्वेश्चन से इसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करें, कि अभी तक जो सीखा, अभी तक जो पढ़ा, इसको बहुत ध्यान से पहले हम मेमोराइज कर लें और देन क्वेश्चंस में अप्रोच करें। तो आइए मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे शानदार क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस का आपको बस प्रयास करना है, ठीक है? तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 17689। ये रहा पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं,
फॉर एग्जाम्पल 7744। वन मोर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास एक और नंबर है 3535 344, सपोज ये नंबर है। या वन मोर एग्जाम्पल, वी टेक 18225। तब इन सभी एग्जाम्पल की हम चर्चा करते हैं। धीरे धीरे चीज़ों को समझना, मैं हर चीज़ को सिखाने का प्रयास करूंगा, बस आपको बशर्त है ध्यान से देखना ज़रूर है। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले जितना बड़ा भी नंबर है इसका यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस दोनों स्किप कर दो नंबर से। यूनिट प्लेस पे देखा जाए तो क्या नंबर है, क्या डिजिट है, तो आपने जवाब दिया सर 9 है। तो भाई यूनिट प्लेस पे 9 किस नंबर से आता है, तो आपको पिछली स्लाइड में लेके चलता हूँ। आपको पता है यूनिट प्लेस पे 9, 3 या फिर 7। तो मुझे मालूम पड़ा ये नंबर या तो 3 से स्क्वायर से मिला होगा या तो 7 के स्क्वायर से मिला होगा। यही चर्चा चल रही है। तो अब मैंने देखा भाई ये 3 या 7, तो यहां से आपको बस असाइन कर देना है। बाकी बचा हुआ नंबर का क्या करना है, तो 176। 176 आपके पास एक नंबर है। मैं आपको बोलूंगा एक नंबर ऐसा बताओ जिसका स्क्वायर करें जो इससे छोटा मिल जाए, और एक नंबर ऐसा बताओ जो इससे बड़ा हो जाए। तो अब मैंने आप पे चर्चा किया, तो इससे एक छोटा इससे एक बड़ा नंबर मुझे देखना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो आप मुझे बताओ 13 का स्क्वायर कितना होता है। तो 13 का स्क्वायर आप बोलेंगे सर 169 होता है। इससे छोटा नंबर है। यदि मैं आपसे बोलूं बच्चे 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 196। क्या इससे ये बड़ा नंबर है, तो बिल्कुल सर सही है। हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव दो नंबर ऐसे चाहिए होते हैं जिनके बीच में हम उस नंबर को रख सकें। और हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा याद रख लो, आंसर में हमेशा छोटा वाला वैल्यू लेके चलना है। मतलब इस क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत 13 से होगी और इसके बाद यहां पर या तो 3 आएगा या तो 7। मतलब मेरा आंसर या तो 133 हो सकता है या मेरा आंसर 137 हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक आंसर 100% होगा। अब वो कौन सा आंसर होगा यही देखना है। तो देखिएगा, उसकी चर्चा और कर लेते हैं। बस एक लास्ट स्टेप और है। तो ऐसे केस में जो आपने नंबर उठाए थे उन्हीं को मल्टीप्लाई कर लो। मतलब जो रेंज के लिए आपने नंबर उठाए थे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 13 का 14 से मल्टीप्लीकेशन का शॉर्टकट सीखिए। आप हमेशा छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करें और छोटा वाला नंबर उसी में जोड़ दें। फिर से सुने ध्यान से, हर जगह एक छोटे छोटे शॉर्टकट्स काम कर रहे हैं, इनको आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करें और छोटे वाले नंबर को प्लस करें जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना हो। तो आइए प्लस करते हैं। 9 3 12 हो गया, एक कैरी हो गई, 6 और 2 8 हो जाएगा, और फिर एक कैरी एज इट इज आ गई 182। इस 182 से ये अंदर बैठा नंबर यदि बड़ा है तो बड़ी वाली वैल्यू बाहर लगा दीजिए, यदि छोटा है तो छोटी वाली वैल्यू बाहर लगा दीजिए। तो मैं 176 को देखता हूँ, 182 से छोटा है, इसका मतलब इसके पहले 3 लगेगा। तो मेरा ये वाला आंसर ना होके मेरा आंसर क्या होगा, 133। एक बार इत्मीनान से पूरे वीडियो को रिवाइंड करके देखिए या पॉज करके पहले ट्राई करिए। ज़्यादा इफेक्टिव तरीका वही है। वीडियो को भगाते हुए मत देखिए, ठीक है ना, समझने का प्रयास करिए। एक बार फिर से हम इसको समझाते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पे। मैं ये चीज़ रफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट बनाना हो तो बना लेना भाई। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब ध्यान से मैं आपको फिर से समझाऊंगा, लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लगाते हैं। तो आइए सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आखिरी के दो नंबर हटाना है। यूनिट प्लेस पे 4 है, अभी आपको याद नहीं है इसलिए मैं बार बार स्लाइड पीछे लेके जा रहा हूँ। तो 4 के लिए आपको पता है 2 और 8 रिस्पॉन्सिबल है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और 8। क्या लिख दिया, 2 एंड 8। अब रिमेनिंग नंबर 77, ऐसे दो स्क्वायर बनाइए जिनके बीच में 77 आ सकता है। तो आपका जवाब होगा सर 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 81 होता है। तो मुझे मालूम पड़ गया इन दोनों नंबर के बीच में कहीं ना कहीं तो 77 आया होगा। बीच में याद रखना है। तो मैंने हमेशा ध्यान रखना छोटा नंबर लेना है, तो मैंने ले लिया सर 8। अब इसके पीछे क्या आएगा, क्या 2 आएगा क्या 8 आएगा,
तो इसकी जानकारी हमको चाहिए होती है, तो हम इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 8 जा 72, 72 से ये वाली वैल्यू ग्रेटर है या लेस है ये चेक करना होता है, तो बड़ी है तो बड़ा नंबर इसके पीछे बैठेगा। इसका मतलब मेरा आंसर कितना आएगा, 88। देखो धीरे 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 जब चीज समझ आएगी ना, तो हर चीज चुटकियों में होगी। और जब तक चीजें समझ नहीं आएगी, हमें पेन भी चलाना पड़ेगा, दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा हर बार, राइट। और चीजें डिफिकल्ट लगेगी शुरुआती दौर में, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए। एक बार फिर से देखिए, यूनिट प्लेस कितना है बच्चे, 4, 4 के रिस्पॉन्सिबल डिजिट 2 और 8, क्लियर है। अब उसके बाद रिमेनिंग कितना है, 353। 353 के लिए दो नंबर ढूंढिए जरा, क्या मिलेंगे, तो बताइए भाई क्या मिल सकते हैं। तो अब मैं आपसे बोलूं कि जरा 18 का स्क्वायर बताइए, यहां सर्च करते हैं, 18 का स्क्वायर बताइए। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, 324। 19 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 361 होता है। क्या नंबर की रेंज मिल पाई, तो आप बोलेंगे बिल्कुल मिली सर। तो भाई इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 18 है, तो मैंने लिखा दिया 18। इसके पीछे क्या 2 आएगा क्या 8 आएगा, इसकी चर्चा करना है। क्या होगा वो नंबर, मल्टीप्लीकेशन। तो 18 और 19 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, तो मैंने अभी शॉर्टकट बताया, स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर करिए, स्मॉलेस्ट नंबर उसमें जोड़ दीजिए, यही तो शॉर्टकट है। तो जोड़ लीजिए, 8 4 12 हो गया, एक कैरी हो गई, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3, 342 आपके पास ये हो गया। इसके रिस्पेक्ट में ये वाली वैल्यू कहीं ना कहीं बड़ी है, और बड़ी है तो भाई बड़ा वाला नंबर इसके पीछे लगा दीजिए, खत्म हो गई बात। 188 आपके पास नंबर मिल गया। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। एक बार लास्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करिएगा, मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता। यूनिट प्लेस पे रहा है 5, 5 का यूनिट प्लेस है, तो आपको पता है ये 5 5 से ही आता है, यहाँ तो कंट्रोवर्सी है ही नहीं, तो मैं सीधा आंसर में 5 लगा दिया, यूनिट प्लेस मेरी 5 आएगी। 182 का रेंज कहाँ मिलेगा, तो 182 का रेंज निकाल लीजिए। तो आप मेरे को बताएं, क्या 14 का स्क्वायर सभी को पता है 196 होता है, लेकिन ये नंबर इससे बड़ा हो गया, तो 13 पे चलिए। तो हमें मालूम पड़ा ये नंबर 13 का स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में है, तो हमें तो स्मॉलेस्ट नंबर लेना होता है, तो मेरा आंसर 135 इसका राइट आंसर आ गया। सेम क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करें और फिर से इस क्वेश्चन को प्रयास करें, और मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जिसको आपको मेरे कमेंट बॉक्स में, जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर लगाना जरूर है। प्लीज बनाने का प्रयास करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, राइट। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा, और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग जो शॉर्टकट हैं उनको सभी तक पहुंचा दीजिए, और कंपटीशन को थोड़ा मार्केट में बढ़ा दीजिए। चलिए भाई, मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, इंपॉर्टेंट खबरों के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।